एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम कर रहे थे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा, कृपया करके वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, ठीक है। आज अभी तक हम आई थिंक 7-8 पार्ट्स इसके पर टॉपिक कर चुके हैं। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे हम आगे जा करके बहुत कुछ चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं उससे पहले हम परमाणु पढ़ चुके हैं, अणु पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इससे फिर आगे यौगिक पढ़ेंगे, आयन पढ़ेंगे, चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। अब अणु क्या होता है, देखो अणु ऐसे दो या दो से अधिक परमाणुओं के समूह होता है। अब दो या दो से अधिक मतलब मान लीजिए आपके पास परमाणु आ गया, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आपके पास हाइड्रोजन आया, ठीक है। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन जोड़ के क्या बना दिया उसने, H2 बना दिया, दैट इज कॉल्ड टू अणु। जैसे H2 मतलब कौन आ गया, H2 आ गया, एक हमारा क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर उन्होंने क्या बना दिया, पानी का अणु। ओके, या तो समान हो सकते हैं या असमान हो सकते हैं। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों समान है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा, ओके। और यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जुड़ रहा है, ओके। तो ये क्या है आपका, ये भी अणु है और ये भी अणु है। तो यहाँ पे समान भी हो सकता है और असमान भी हो सकते हैं। जो आपस में मैंने क्या रासायनिक आबंध के द्वारा जुड़े होते हैं या तो किसी आकर्षण बल के द्वारा, ठीक है। अब आकर्षण बल क्या बोलता है, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे यहाँ पे देखिए NaCl, ठीक है। तो NaCl का एक अणु है, तो लेकिन यहाँ पे देखिए बच्चों Na के पास पॉजिटिव होता है, इसके पास नेगेटिव होता है। तो इनके बीच में क्या लग रहा है, आकर्षण बल। जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या लग रहा है, धनायन और ऋणायन के बीच में क्या लगेगा, आकर्षण बल, ठीक है। तो इसको हम आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आकर्षण बल, ये अणु किसी तत्व का या यौगिक का सूक्ष्मतम कण होता है, याद रखना। अणु मान लीजिए H2 NaCl, तो NaCl का बहुत छोटा जो कण, NaCl जो बनेगा ना उसका सबसे छोटा जो कण होगा वो क्या होगा, अणु होगा। NaCl बहुत सारे NaCl जोड़ के क्या बना देते हैं, एक विराट अणु बना देते हैं, ठीक है। अब ये तो हमने पढ़ी डेफिनेशन, जैसे फिर से देख लीजिए, अणु ऐसे दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में किसी रासायनिक आबंध के द्वारा या आकर्षण के द्वारा जुड़ते हैं। अगला पॉइंट, अणु किसी तत्व का या यौगिक का एक क्या है, सूक्ष्म मतलब छोटा सा कण है, ठीक है। अब याद रखना परमाणु से बड़ा होता है अणु। अब यहाँ पे अणु के कुछ गुण पढ़ेंगे, ठीक है। पहला, ये स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकते हैं। तो जैसे H2, ठीक है। तो देखो एटमॉस्फेयर में मतलब वातावरण में आपकी कोई भी गैस होती है वो H2 अवस्था में होगी या Cl2 होगी या O2 होगी या N2 होगी, ओके। तो ये लोग जैसे परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, लेकिन ये क्या है, क्योंकि ये अणु मतलब दो या दो से अधिक से मिलकर ज्वाइंट हो गए, जुड़ गए आपस में, ठीक है। तो अब क्या होगा, इन्हें अपना अष्टक पूर्ण करने की जरूरत नहीं, इस कारण ये क्या है, एटमॉस्फेयर में सिंगल अवस्था में पड़े रह सकते हैं। जैसे NaCl दैट एटमॉस्फेयर में पड़ा रहता है सिंगल अवस्था में, ठीक है, मतलब अणु के रूप में। ये पदार्थ के सभी गुण प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के गुण, NaCl गुण प्रदर्शित करेगा, तो मतलब जो पदार्थ है उसके क्या दिखाएंगे, अपने गुण दिखाएंगे। एक ही तत्व के परमाणु या भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके, तो ऊपर वाली डेफिनेशन फिर से इसने दे दी है यहाँ पर मैंने, कि एक ही तत्व के परमाणु बता या तो एक समान हो सकते हैं, मैंने भी क्या बोला आपको, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो सकता है, ठीक है, वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन हो सकता है, ठीक है, फास्फोरस फास्फोरस हो सकता है, सल्फर सल्फर हो सकते हैं। तो या तो समान हो सकते हैं या असमान हो सकते हैं, जैसे H2O NaCl, ठीक है, MgCl2, ओके। या तो समान, ये कौन है, समान है सारे एक जैसे जोड़कर, या असमान हो सकते हैं, दोनों जोड़कर क्या बना देते हैं, एक अणु की रचना करते हैं। चलिए आगे, ठीक है, आगे देखिए। जैसे एक ही प्रकार के मैंने यहाँ पे लिख दिया H2 हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पे एक ही प्रकार का एलिमेंट है H2, ओके। तो यहाँ पे दो H जुड़ के क्या बनाया, हाइड्रोजन। O2 ऑक्सीजन ऑक्सीजन मतलब दो ऑक्सीजन के O2 बना दिया। N2 मैंने अभी तो आपको बताया, नाइट्रोजन नाइट। सल्फर मतलब सल्फर के 8 परमाणु जोड़ करके बना देते हैं, सल्फर बना देते हैं। अब भिन्न भिन्न क्या हो सकता है, यहाँ पे देखिए H2O दो भिन्न भिन्न है, ठीक है। H2 मतलब क्या क्या हो गया, दो भिन्न भिन्न, एक H2O, ओके। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन और दो ऑक्सीजन। अमोनिया एक N है और यहाँ पे, तो ये एक ही प्रकार के हो सकते हैं। अभी डेफिनेशन देखो, या तो एक प्रकार के होंगे या भिन्न भिन्न प्रकार के भी हो सकते हैं। तो मैंने दोनों यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे दिए, आप कोई भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक नीचे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आपको ध्यान रखना है। किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं के द्वारा संचित रहते हैं, ठीक है। दूसरा, आर्गन हीलियम, देखो जो निष्क्रिय गैस होती है जो एटमॉस्फेयर में फ्रीली घूमती है, ठीक है। जैसे आर्गन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये कैसी गैस हैं जो मेरी एटमॉस्फेयर में, देखो अब इनके पीछे क्या है, इनके
पास कोई भी इलेक्ट्रॉन लेने के देने की मतलब कैपेसिटी नहीं रखते, क्योंकि इनका खुद का जो घर है वो कंप्लीट घर, मतलब हम बोलते हैं अष्टक। तो इनके बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन क्या है, पूर्ण है। अतः ये न तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ना ही इलेक्ट्रॉन देते हैं, ना ही किसी से संयोग करते हैं। अतः ये सिंगल अवस्था में मतलब बोलते हैं एक एक परमाणु होते हैं, मतलब आर्गन आर्गन फॉर्म में होगा, हीलियम हीलियम की अवस्था में मिल जाएगा आपको। तो एक ही परमाणु के रूप में यहाँ पर एटमॉस्फेयर में उपस्थित रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है क्योंकि निष्क्रिय गैस किसी भी तत्व या स्वयं के परमाणु के साथ संयोजन नहीं करते हैं। ठीक है, अर्थात जो हीलियम आर्गन वगैरह है न तो किसी अन्य तत्व के साथ, ना ही अपने खुद के, जैसे आर्गन आर्गन हीलियम कभी जुड़ते नहीं है। मैं पे बता रहा हूँ क्योंकि इनका अष्टक क्या है, पूर्ण है। क्लियर। तो आज का जो हमने टॉपिक क्या देखा, अणु, अणु के गुण देख लिए यहाँ से हमने। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देख लिया, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लिए, अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ओके, जो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को साथ ही साथ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, बाय।